फीडर सेपरेशन बना मजाक, ग्रामीणों की जान जोखिम में डालकर बिजली कंपनी के अधिकारी कर रहे बिजली सप्लाई। ग्रामीणों को लगातार जान का खतरा, उसके बावजूद भी जिम्मेदार बेखबर। अशोकनगर जिले में बीते दिनों हुए फीडर सेपरेशन का काम भले ही करोड़ों के रुपए खर्च करके कराया जा चुका हो, लेकिन बात की जाए जिन गांवों में फीडर सेपरेशन का काम हो चुका है उन गांवों की, तो यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर कहीं ना कहीं अपने घरों तक अपने पैसों की तार खींचकर बिजली ले जाने के लिए मजबूर हैं। और देखा जाए तो एक एक ट्रांसफार्मर पर सैकड़ों बिजली के तार डालकर ग्रामीण अपने द्वारा ही घरों तक के तार खींच के ले जा रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो फीडर सेपरेशन के द्वारा बिजली कंपनी के द्वारा ठेकेदारों से ट्रांसफार्मर तो बांट दी गए आबादी और पंप में, लेकिन जो आबादी के ट्रांसफार्मर रखे गए हैं उनसे घरों तक गांव तक केबल नहीं बिछाई गई है, जिससे इन ट्रांसफार्मरों से गांव तक और घरों तक बिजली ले जाने के लिए ग्रामीण न केवल अपने पैसों के तार खींच रहे हैं बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर एक एक किलोमीटर दूर पेड़ों से और डंडों से तालाब में से होकर तार ले जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा स्वदेश समाचार पर यह ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, या आने वाले दिनों में ये तस्वीरें बदलेंगी या इसी तरह ग्रामीणों की जान जोखिम में डालकर बिजली कंपनी के अधिकारी अनजान बने रहेंगे। बारिश का मौसम और यदि अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में आए दिन कहीं ना कहीं करंट से लोगों की जान जा रही है और लगभग यदि आंकड़ा देखे जाए तो प्रतिदिन 2 लोग करंट के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक के मोहली गांव में, और आप मेरे पीछे ये तारों का वो जाल देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं बिजली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही उजागर करने के लिए काफ़ी आप देख रहे होंगे। ये मोहली गांव है और इस गांव में किसी भी तरह की कोई यहाँ केबल नहीं डाली गई है, जिसके चलते जो है लोगों को जिसको भी कनेक्शन चाहिए पड़ता है वो इस ट्रांसफार्मर से, जो आबादी वाला ट्रांसफार्मर यहाँ सालों से रखा गया है, इससे कहीं ना कहीं अपने घरों तक ले जाने के लिए निजी वायर खरीदते हैं और वो वायर यहाँ से अपने घरों तक डालते हैं। इस बीच यदि देखा जाए तो लगभग 60 से 70 वायर यहाँ डले हुए हैं और ये सभी अपने अपने न केवल खर्च करके में ये वायर डालते हैं बल्कि कहीं ना कहीं एक बड़ा लोगों की जान जोखिम में डालकर ये घरों तक सप्लाई पहुंच रही है। क्योंकि यदि देखा जाए तो पूरे गांव में इसी तरह का एक जो मकड़ जाल है इन तारों का वो है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जानवरों को करंट लग गया है, कई जानवर यहाँ मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। फिलहाल यदि देखा जाए तो ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं भाई क्या स्थिति है लाइट की इस गांव में। इस गांव में ये स्थिति है कि ना तो ठिकाने से लाइट जल रही, जो खम्मा भी डोली तो है हम निजी डाल दे और केबल नहीं खींची ने ढोर बछेरू कछू भी आते हैं उन्हें करंट लग जाता है, हम भी बच जाते हैं, कभी कभी लग भी जाता है। ये स्थिति चल रही है यहाँ पे। ये देखिए ये वो लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके एक बुजुर्ग दादा क्या कहना चाहेंगे। जहाँ यही कह रहे हैं कि खम्मा नन्हे और केबल नन्हे दो ही डाले हैं गाँव भर हैं और लग जाती है, करंट आ जाते हैं, मतलब केरे करंट लग जाती है, ढोर बछेरू मर रहे हैं, पखेरू मर जाता है, आदमी भी करंट लग जाता है। कभी कोई अधिकारियों से बात की, शिकायत की इस बारे में? हमने तो नहीं की भाई साहब, हम क्या करें और गाँव गवर्नर करिए। ये देखिए कुछ अन्य लोगों में कई बार अभी 15-20 दिन पहले कलेक्टर महोदय अशोकनगर देख के गए हैं, डिप्टी कलेक्टर भी थे और अपने एसडीएम साहब भी थे, सभी देख के गए हैं। और उन्होंने कहा जल्दी, लाइट वाले भी थे, सब बिजली विभाग पूरा सब देख गए हैं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, चुनाव आते हैं सो वादा करते हैं, नेता भी देख रहे हैं। आपका ये खेत बताया जा रहा है। हाँ। क्या दिक्कत है, क्या कहना चाहेंगे? डोरी के मारे ना तो मवेशी चरवे आ पाती है, ना ट्रैक्टर आ पाता है जोतवे के लिए। 5-7 साल से ऐसा ही डरो है। चुनाव आते हैं तो वादे कर जाते हैं, कल करवा दें, परसों करवा दें, उकड़ जाते हैं। और सुपरवाइजर पहले भी हते, कोई वहाँ के हते, तो उनसे भी कई बार कह दे कि हमने लिख कर दे दी, ऊपर भेज दी, आ रही है, उन्होंने आज तक नहीं आई। 5-7 साल रह चुके बेबी, अब दूसरे आ गए, होने नहीं उठाने लगा उसको, सुनता ही नहीं है, ना लाइनमैन सुने ना बे सुने। लाइनमैनों से भी कह दे कि भैया ये केबल करवा दो,
ना हाँ करवा देंगे कुछ नहीं ना होता। मीटर है घर का। और रात में कहो चल रही है, कहो रात में फाल्ट हो गई डोरी, पानी के कारण हो जा हवा। बिजली का बिल आता है आप लोगों आता है पूरा भरते कितना हैं। बकाया है इस गाँव? हम गांव में होगा बकाया, गाँव में हमारा तो बकाया नहीं है, 15-20 जनों का पूरा भरा है। हाँ अब बाकी में औकात नहीं है। अच्छा हम जा भी कहते हैं सुपरवाइजर साहब से, सुनो आदिवासी सुपरवाइजर साहब से जा भी बोलते हैं कि भाई हार में डीपी जिसकी रखी है उसका कनेक्शन काटो, भी भरेंगे घर को बिल। जो ना भरे जब तक काटे रहो, खुद भरेंगे। ऐसा थोड़ी है कि भरेंगे नहीं सुनते। देखिए, ये वो ग्रामीणों की पीड़ा है। आप ये वो तारों का जाल देख रहे होंगे। जब इस पूरे बड़ी लापरवाही और ये कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ के मामले में जब हमने बिजली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी जो जे बहादुरपुर हैं, जिनके इस सर्कल में ये गांव माहौली आता है, उनसे बात की गई तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि 5 महीने पहले प्रपोजल बना के शासन को भेज दिया है। ऐसे लगभग बताया जा रहा है कि 20 से 25 गांव इस तरह के हालात में, बहादुर सिर्फ एक जो सर्कल है बहादुरपुर उस सर्कल में है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अशोकनगर जिले के विद्युत वितरण कंपनी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब एक सर्कल में 20-25 गांव इस तरह की ये मकड़ जाल जो तारों का फैलाया ग्रामीणों की जान जोखिम में डाली जा रही है, और उसके बावजूद यदि अधिकारियों द्वारा 5 महीने पहले प्रपोजल बना के भेजा है लेकिन अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जिम्मेदार बिजली कंपनी के अधिकारियों को कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसे का इंतजार है, जब जाकर इनकी कुंभकर्णी नींद खुलेगी। और इस तरह से जो मकड़ जाल इन गाँव में फैला है, जिससे न केवल आए दिन जानवरों की जान जा रही है बल्कि कई लोग भी इस बिजली के करंट का शिकार होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि एनडीटीवी पर विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही की ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें, ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब खुलती है और कब यहाँ घरों तक जो केबल है वो बिछाई जाती है, जिससे कि विधिवत न केवल यहाँ मीटर लगाया जा सके बल्कि इस तरह जो जान जोखिम में डालकर घरों तक लोग बिजली ले जा रहे हैं उससे भी इनको छुटकारा मिल सके। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। देखने में आ रहा है कि डिवीजन के कई गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर से ग्रामीण खुद बिजली जाके अपने घरों में लाइट जला रहे हैं। ऐसे में हादसों का बड़ा ही आशंका है, तो इसको लेके आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं और आखिर ये ऐसे खुले क्यों पड़े हुए हैं? ये आपके द्वारा मुझे इसका एक संज्ञान में लाया गया है। बाकी मैं सर्वे करा लेता हूँ कि ऐसे कितने ऐसे और जगह है जिसमें इस टाइप की दिक्कतें हैं, और आगे जो भी सरकार के नियमानुसार जो भी इसके आगे कार्रवाई होनी है, केबल बदलने का है और जो भी दिक्कतें मैं चेक करवा लेता हूँ। फीडर सेपरेशन का अगर काम है तो इसमें केबल कितनी डलना थी, आखिर आज तक क्यों नहीं डल पाई? आने वाले समय में कितना समय लगेगा कि आप ये काम करवा सकते हैं? देख लेता हूँ, उसमें देखनी पड़ेगी, एक चीज़ देखनी पड़ेगी, मैं नया आया हूँ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मैं चेक कर लूँगा।